हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। मैं पूजा चौधरी और मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ जो आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो 6 नंबर के क्वेश्चन की आने वाली है, उसका बेस है। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि उस वीडियो का बेसिक जो आपका क्वेश्चन 6 नंबर का जो एग्जाम में आता है उसका बेसिक है ये। ठीक है, आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, मैं आज सिखाने वाली हूँ आपको कंजप्शन फंक्शन के बारे में बताने वाली हूँ, कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, और एक और चीज बताऊंगी, सेविंग फंक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं उपभोग फलन। तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, उपभोग फलन। ठीक है, अब ये कंजप्शन फंक्शन या उपभोग फलन होता क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है इनकम और कंजप्शन में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है। मैंने क्या बोला? इनकम, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। हिंदी में उपभोग और आय के बीच फलनात्मक संबंध, उपभोग और आय के बीच फलनात्मक संबंध को हम उपभोग फलन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। और इंग्लिश में फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। ठीक है, अब उपभोग फलन का डेफिनेशन नहीं, कैलकुलेशन आती है। इसका एक इक्वेशन होता है, उपभोग फलन का इक्वेशन। कंजप्शन फंक्शन की ना बेटा इक्वेशन होती है, कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन होती है जिससे आप ना कंजप्शन कैलकुलेट करते हैं। अब कंजप्शन कैलकुलेट करना ये क्या है तो ध्यान से सुनेगा, इसको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ मैं। देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है जिसके पास इनकम वाई आए ना, उसकी 100 रुपए थी। कितनी थी? 100 रुपए। 100 मत लीजिए, पहले सिंपल सुनिए। एक पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है जिसने ना किसी मतलब उसके पास पैसा नहीं था तो उसने क्या किया, एक जॉब ज्वाइन करी। अब जॉब ज्वाइन करी तो जॉब ज्वाइन करने के 1 मंथ बाद ही उसे सैलरी मिलेगी, है ना। एग्जाम्पल है सिर्फ एक, वन मंथ के बाद उसे सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब 1 मंथ तक सैलरी नहीं मिलेगी, यानी आय इनकम मंथ के फर्स्ट डे अगर उसकी इनकम देखी जाए तो जीरो है, इनकम का लेवल नहीं है। अब इनकम का लेवल नहीं है, मंथ के आखिर में उसको कुछ पैसा मिलेगा, मान लीजिए 100 रुपए। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि इस मंथ में उसने टोटल कितना खाया, कंजप्शन कितना किया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब उसके पास पैसा नहीं था, पैसा शुरुआत में मंथ के फर्स्ट डे उसके पास पैसा नहीं था, 30 दिन बाद पैसा आएगा, 1 महीने बाद, तो क्या वो 1 महीने तक भूखा भूखा रहेगा? काम ही नहीं कर पाएगा, भूखा कहाँ से रहेगा भाई? समझ रहे? अगर इंसान को काम करना है, जीना है तो उसे खाना होगा, पैसा हो ना हो भीख मांगो, पुरानी सेविंग्स यूज करिए, उधार लीजिए, कहीं से भी। हम लोग खाने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते मारते हैं। तो अगर पैसा नहीं है तो ये पर्सन क्या करेगा, इसकी पुरानी अगर सेविंग्स होगी तो उसमें से पैसा निकाल लेगा। हम मानते हैं कि सेविंग्स होगी इसके पास थोड़ी बहुत, तो ये पुरानी सेविंग्स से पैसा विड्रॉ करेगा। ठीक है, अब सेविंग से पैसा जो विड्रॉ करेगा तो उससे खाएगा। पैसा इनकम ना रहने पर, ध्यान से सुना, पैसा नहीं था उसके पास, मंथ की शुरुआत में बिल्कुल पैसा नहीं था, फिर भी उसने कुछ ना कुछ खाया। तो मंथ की अगर इनकम का 0 लेवल है और 0 लेवल पे भी जो उपभोग होता है, जो कंजप्शन होता है, उस कंजप्शन को फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 है, 20 रुपए का इसने कंजप्शन करा, 20 रुपए इसने कहीं से भी जुगाड़ करके सेविंग, अपनी पुरानी सेविंग से गुल्लक तोड़ के उसमें से पैसा निकाल के खाया। ये जो 20 रुपए का कंजप्शन है ना, इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम के ना रहने पर भी ये कंजप्शन की वैल्यू है। तो ऐसा कंजप्शन जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, इस कंजप्शन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन मतलब क्या होता है? स्वायत्त उपभोग, हिंदी में इसे कहते हैं स्वायत्त उपभोग। ठीक है, स्वायत्त उपभोग या स्वतंत्र उपभोग, स्वायत्त उपभोग। तो इनकम के ना रहने पर भी जो कंजप्शन किया जाता है उसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। यानी एट 0 लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये ऐसा कंजप्शन होता है जो इंसान जीने के लिए मिनिमम कंजप्शन, इट इज द कंजप्शन, इट इज द मिनिमम कंजप्शन विच इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ये वो कम से कम उपभोग, पैसा ना होने पर भी उसे कुछ ना कुछ अमाउंट खाना ही पड़ेगा ताकि वो जी पाए। तो जीवन जीने के लिए उसे कुछ न्यूनतम मात्रा में उपभोग जो करना होता है उसे क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग। और इंग्लिश में द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन विच रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। अगर आप ये भूल जाएंगे तो आप लिख दीजिएगा द कंजप्शन विच इज अवेलेबल ऑन दी 0 लेवल ऑफ इनकम। वो उपभोग जो आय के शून्य स्तर पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग, जिसका आय से कोई लेना देना नहीं होता है। जनरली हमने सुना है इनकम जो होती, कंजप्शन जो होता है वो इनकम में से आता है, लेकिन ये एक ऐसा कंजप्शन है जो इनकम के ना रहने पर भी है, इसलिए हम कहते हैं ये मुक्त है, स्वतंत्र है, फ्री है। ऑटोनॉमस मतलब होता है फ्री, फ्री इंडिपेंडेंट कंजप्शन, ये ना शब्द भी आ सकता है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने 100 रुपए कमाए। अभी 100 रुपए कमाने में से ना इसने 80 रुपए खाए,
इस 100 में से 80 रुपए, ये वाला यहाँ से जब इनकम आई तो इस 100 रुपए में से 80 रुपए इसने खाए। अब मैं बोलूँ इसने टोटल कितने खाए महीने में, तो हम कहेंगे 20 जो पहले खाए थे तो पैसा नहीं था, और 80 पैसा आने पर खाया। इसका मतलब इसने टोटल कंजम्पशन कितना किया, 100 रुपए। ठीक है, अब इसे ना मुझे इक्वेशन में बनाना है। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। ये वाला जो कंजप्शन होता है और ये वाले कंजप्शन को अलग कैसे पहचानेंगे, कैसे, इतना बड़ा शब्द भारी भयंकर नाम थोड़ी लिखेंगे। तो जो ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है ना, उसका सिंबल होता है सी बार। सी में ऊपर ऐसे भगवान के ऊपर वो आता है ना, वो लगा देते थे बार, कवर लगा देते, तो ये सी बार है। इसके सी बार जहाँ होगा इसका मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो मैं इसको इक्वेशन बना रही हूँ। अगर मुझे कंजप्शन निकालना है तो इक्वेशन क्या होगी, ध्यान सुना। सबसे पहले पैसा ना रहने पर जो कंजप्शन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। फिर 100 रुपए आए, 100 रुपए जो नई इनकम, इस नई इनकम में से मैंने 80% खाया। 80 रुपए का मतलब देखो 100 में से 80 खाए, मतलब 80% खाया, 80% खाया। ठीक है, तो जब पैसे नहीं थे तो 20 रुपए खाए, फिर 100 रुपए आए, 100 में से 80% खाया, मतलब 80 रुपए खाए, तो टोटल कंजप्शन कितना हो गया, 100। अब ये इक्वेशन बन गई, देखिए ध्यान से। सी बार यानी उपभोग फलन या उपभोग समीकरण, कंजप्शन इक्वेशन क्या होती है, सी बार प्लस, ध्यान से सुनेगा, इनकम, ये क्या था, वाई, वाई आया। और ध्यान से सुनो, ये जो 80% है ना, ये 80% क्या होता है, इसे कहते हैं एमपीसी। एमपीसी क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनो। इनकम थी 0, फिर इनकम का लेवल कितना हुआ, 100। ठीक है, अब इनकम कितने से बढ़ी है, आपको बताया है पिछली क्लास में, मैंने वो वीडियो जरूर देखिएगा जहाँ मैंने एमपीसी और एपीसी ये सब कैलकुलेट करना सिखाया है। बताइए इनकम कितनी बढ़ी, 100 रुपए। बढ़ी हुई इनकम ही तो है ये 100 रुपए। इसका जो पोर्शन हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, एमपीसी। तो ये जो 80% आया है ना, मैंने बोला 80% खाया है, 100 का 80 रुपए खाया। अगर मैं बोलूँ ना 100 रुपए में से 80% खा लिया, ऐसे भी बोल सकती थी मैं, तो इसका मतलब वो क्या है, एमपीसी। तो ये है कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन, जो कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल, एक पर्सन जब उसके पास पैसा नहीं था तो उसने 100 रुपए खाए, मान 200 खाए, ठीक है। उसके बाद उसके पास पैसे आए, कितने पैसे आए, 1000 रुपए आ गए उसके पास, ये बढ़ी हुई आय है, ठीक है। फिर मैंने बोला बढ़ी हुई आय का जो प्रतिशत खाते हैं, एमपीसी दे रही हूँ मैं कि बढ़ी हुई आय में से कितना खाएगा बंदा, तो मैंने बोला 70%, मतलब ऐसे दे दिया 0.7, ऐसे दे दिया, 70% ना दे के लिख दिया 0.7, मतलब 70%। अब बोल रहा है बताइए कितना कंजप्शन होगा, टोटल कंजप्शन निकालिए उसका, तो हम इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, पैसा नहीं था तो कितना खाया उसने, 200 रुपए, फिर कितने रुपए आए, 1000 रुपए आए, उसमें से कितने रुपए खर्च हो गए, बढ़ी हुई आय का कितना परसेंट खर्च हो गया, 0.7, 0.7 मतलब 70%। ये पॉइंट हटा के 0 एक नीचे 0 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक शब्द है इसीलिए यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 मल्टीप्लाई हुआ 100 से तो 700, तो 200 पहले खाए और 1000 में से 700 और खाए, तो टोटल कितने खाए, 900 खाए। ये होता है उपभोग फलन का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ कुछ स्क्रीन पे उपभोग फलन के क्वेश्चंस आपको मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, मतलब दिखा दिए, आप इसे सॉल्व करिए, कंजप्शन निकालना है। जहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, पहले कितने खाए जब पैसा नहीं था, और फिर जब पैसा आया तो उस पैसे, आए हुए पैसे में से कितने खाए, तो टोटल कितना आपने खाया है महीने में ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से